आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि अर्थ फॉल्ट क्या होता है, कैसे होता है और इसका समाधान क्या है। अर्थ फॉल्ट से अपने घर को या जहां पर भी आपको जरूर हो रहा है अर्थ फॉल्ट, वहां पर उसको रोकने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, समाधान क्या है, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि अर्थ फॉल्ट कैसे होता है और इसका क्या क्या समाधान है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अर्थ फॉल्ट क्या होता है। कि देखिए, जब फेस का जो तार होता है, मतलब जिस तार में फेस की सप्लाई, लाइव तार जो सब इसमें लाइव सप्लाई जो चल रही है, फेस का जो हमारा तार है, तो वो जो तार होता है उसमें करंट जा रहा होता है फेस के तार में। और अगर वो तार जमीन के संपर्क में, अर्थ के संपर्क में अगर आ जाता है तो वहां पर अर्थ फॉल्ट हो जाता है, तो उसको हम अर्थ फॉल्ट बोलते हैं। अब अगर कहीं पर अर्थ फॉल्ट हो जाता है तो वहां पर करंट के लीकेज का खतरा होता है। करंट वहां पर लीकेज होने लगती है, करंट जो है वो जमीन में जाने लगती है। और अगर यह हो गया, अर्थ फॉल्ट कहीं पर हो गया है, तो वहां पर सुरक्षा के खतरे की संभावना हो जाती है। सुरक्षा जो हमारी वो कंप्रोमाइज होती है, शॉक लगने का डर रहता है, आग वहां पर लगने का डर होता है। ये घटनाएं हो सकती हैं जहां पर अर्थ फॉल्ट होता है। अब बात आती है कि जो अर्थ फॉल्ट होने के क्या क्या कारण होते हैं, ये जान लीजिए। तो देखिए, पहला काम क्या है कि जो सप्लाई जिस तार में जा रही है, उस तार का जो इंसुलेशन है वो खराब हो गया हो। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई भी तार जिसमें आप सप्लाई भेज रहे हैं, तो थोड़ा मान लीजिए 4 साल, 5 साल, 10 साल पुराना हो गया है वायरिंग का तार, तो उस तार का क्या होता है कि जब भी आप किसी तार में सप्लाई को उपयोग करते हैं, मान लीजिए ये हमारा तार है, अब इस तार में जब आप मान लीजिए ये आपका बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है। अब इसमें जब सप्लाई चल रही होती है तो देखिए, जो न्यूट्रल हमारा होता है उसमें करंट नहीं फ्लो होता है, न्यूट्रल हमारा जीरो होता है। रिटर्निंग जो करंट पाथ होता है, करंट होता है, वो उसके रास्ते से जाता है। लेकिन जो करंट मेन जो लोड चलता है वो हमारे इसी तार के ऊपर से चलता है, जो हमारा फेस का तार होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे अब मान लीजिए कि किसी कारण से यहाँ पर अर्थ फॉल्ट की समस्या आ गई, तो उसमें क्या होगा कि जो करंट है वो मान लीजिए नॉर्मल रूप से मान लीजिए 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था। अब यहाँ पर अर्थ फॉल्ट की समस्या आ जाएगी तो वहाँ पर मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगा या 50 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है कि समय के साथ साथ यहाँ पर जब सामान्य रूप से चल रहा होता है तो भी यहाँ पर हीटिंग होती है। मौसम मान लीजिए गर्मी का मौसम आया तो तार गर्म हुआ, ठीक है, फिर ठंडा हुआ। मान लीजिए आपने करंट जब इसमें सप्लाई यूज हुई तो उसकी वजह से भी कुछ करंट जब फ्लो होगा तो उसकी वजह से भी कुछ हीटिंग होगी। तो इन सब कारणों से, हीटिंग की वजह से इसका जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाता है, इंसुलेशन कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो सप्लाई है उसमें लीकेज होने लगा और जो कि हमारा अर्थ फॉल्ट का कारण बनता है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि तार का जो इंसुलेशन है हमारा वो खराब हो जाता है, जिसके कारण से लीकेज होता है और ये हमारा अर्थ फॉल्ट होता है। दूसरा, नमी या पानी के संपर्क में आपका फेस का तार आ जाता है। जो मान लीजिए जो आपका दीवार है जहाँ पर सप्लाई का तार गया हुआ है, मान लीजिए उसके अपोजिट साइड में नमी आ गई है, बरसात के मौसम में या किसी वजह से सीलन आ गई दीवार में, उसकी वजह से भी चूँकि वहाँ पर नमी आ गई है और नमी की वजह से वहाँ पर अर्थ फॉल्ट या लीकेज करंट की समस्या वहाँ पे आ जाती है। तो करंट जो है वो ज़मीन में जाने लगता है। तीसरा कारण क्या है, मशीन या बॉडी जो उपकरण की है उसमें जो फेस का तार है वो टच कर रहा है। मशीन है या मोटर है, जो भी उपकरण है, उसकी बॉडी में जो फेस का तार है उसका कुछ हिस्सा वो जरा सा टच कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी मेटल की बॉडी में जो करंट है वो ट्रेवल करने लगता है। इसके अलावा गलत वायरिंग या ढीला कनेक्शन की वजह से भी हमारा अर्थ फॉल्ट हो जाता है। देखिए क्या है कि मान लीजिए गलत कनेक्शन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारी मोटर है, तो मोटर में एक पर्टिकुलर एक जगह होती है। जब भी आप मोटर को देखेंगे तो उसमें पर्टिकुलर जगह होती है, वहीं पर अर्थिंग के तार को कनेक्ट किया जाता है। अब मान लीजिए कि वहाँ पर आपने प्रॉपर तरीके से उस जगह पर अर्थिंग का तार कनेक्ट नहीं किया। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जो फैन कवर होता है उसमें जो नट बोल्ट लगे उसमें जो स्क्रू लगा हुआ होता है उसी में जो अर्थिंग का तार होता है उसको कनेक्ट कर देते हैं, जो कि एक सही प्रैक्टिस नहीं है, वो गलत तरीका है। जहाँ पर एक्चुअल रूप से बना हुआ होता है अर्थिंग का तार कनेक्ट करने की जगह, वहीं पर तार को कनेक्ट करना चाहिए। अगर वहाँ पर हम नहीं करते हैं तो कोई भी दिक्कत आती है तो वहाँ पर अर्थ फॉल्ट होगा आपके मोटर में। तो गलत कनेक्शन की वजह से भी आपका अर्थ फॉल्ट होता है। और वायरिंग अगर प्रॉपर तरीके से आपकी नहीं है
ठीक है, तो वहाँ पर भी अर्थ फॉल्ट होता है। मान लीजिए कि जो फेस है वो इंटरचेंज हो गया, ठीक है, फेस की जगह पर न्यूट्रल, न्यूट्रल की जगह फेस आपने कनेक्ट कर दिया, तो इन सब कारणों से भी अर्थ फॉल्ट होने की संभावना होती है। इसके अलावा ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के बाद अर्थ फॉल्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी सप्लाई के तार में जो भी फेस का साथ जा रहा है उस पर ओवरलोड होने लगा, उसकी मान लीजिए उसकी कैपेसिटी है मान लीजिए 6 एम्पियर की और उसके ऊपर 10 एम्पियर 12 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से उसका इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा और उसकी वजह से उसमें ओवरलोड होगा और ओवरलोड की वजह से उसका जो इंसुलेशन है वो हीट होने की वजह से उसका इंसुलेशन जो है ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से भी अर्थ फॉल्ट होने की संभावना होती है। इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप कुछ और कारण जानते हैं तो इन कारणों से जो हमारा अर्थ फॉल्ट होता है। अब बात आती है कि अर्थ फॉल्ट के लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे आप जानेंगे कि हमारा अर्थ फॉल्ट हो रहा है। तो देखिए, यदि आपके घर में MCB या RCCB लगा हुआ है तो वो बार बार आपका ट्रिप करेगा, ठीक है, तो वहाँ पर अर्थ फॉल्ट की संभावना हो रही है। इसके अलावा जो उपकरण है वो हल्का हल्का आपको झटका लगेगा। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके घर में प्रेस लगा हुआ है या फ्रिज है, तो उसकी बॉडी को आप जब छुएंगे, उसके हैंडल को छुएंगे तो हल्का हल्का आपको करंट लगेगा, झंझनाहट की महसूस होगा, तो आप समझ जाइए कि अर्थ फॉल्ट की समस्या यहाँ पर आ रही है, लीकेज करंट इसमें फ्लो हो रहा है। इसके अलावा लाइट हल्की हल्की फ्लिकरिंग करेगी, जो आपका LED लाइट वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो हल्का हल्का लपलपाएगी जब आप बंद कर देंगे तब भी, तो भी ये चीज़ समस्या आती है। इसके अलावा जो उपकरण आपके घर में लगे हुए हैं, जो भी प्रेस है, फ्रिज है या वॉशिंग मशीन है, जो भी चीज़ें हैं, उनकी बॉडी को आप टेस्टर वहाँ पर इस प्रकार से लगाएंगे तो उसका जो नियॉन बल्ब है वो जलेगा, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अर्थ फॉल्ट की समस्या हो रही है। इसके अलावा जो आपका बिजली का बिल है वो असामान्य रूप से बढ़ जाएगा, क्योंकि जो लीकेज करंट है वो ज़मीन में जा रही है उसको, और लेकिन वो जो करंट आएगी कहाँ से, मीटर से ही आएगा, और मीटर से आपका बिजली का बिल बढ़ जाएगा। तो ये कारण है अर्थ फॉल्ट के लक्षण। अब बात आती है कि जो अर्थ फॉल्ट है उसका समाधान क्या है। अर्थ फॉल्ट तो हमने जान लिया, वो के जो संकेत हैं वो हमने जान लिया, तो अब बात आती है कि अर्थ फॉल्ट का जो समाधान है वो क्या क्या है, वो भी आइए जान लेते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अपने घर में आप या जहाँ पर भी हो रहा है अर्थ फॉल्ट, वहाँ पर आप ELCB या RCCB का उपयोग करें। इससे क्या होगा कि ये लीकेज करंट को सेंस करता है, और अगर वह लीकेज करंट जो है वो 30 मिली एम्पियर से ऊपर गया, 100 मिली एम्पियर का भी आता है RCCB या ELCB, घरों के लिए जहाँ पर मनुष्य का ज़्यादा इन्वॉल्वेशन है, तो वहाँ पर यदि आप 30 मिली एम्पियर का रखते हैं तो क्या होगा कि वो बिजली को बंद कर देगा। जैसे ही लीकेज करंट होगा, जो आपका अर्थ फॉल्ट होगा, तो वो तुरंत बंद कर देगा, जिससे क्या होगा कि किसी व्यक्ति को शॉक लगने से पहले ही सर्किट बंद हो जाएगी और उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। समाधान ये है, उसके बाद फिर आप उस चीज़ को ट्रेस करके सही कर सकते हैं। इसके अलावा सही अर्थिंग का उपयोग करें। जिस अर्थिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 10 ओम या 10 ओम से ऊपर है, तो वो ठीक नहीं है। 1 से 2 ओम वाले रेजिस्टेंस, अर्थिंग वाले रेजिस्टेंस का आप उपयोग करें, जिससे क्या है कि आपका घर और आप सुरक्षित रहेंगे। तो ये दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी आपके घर में वायरिंग है उसमें जो तार है उनका इंसुलेशन आप चेक कर लें। अगर उसका इंसुलेशन सही नहीं है तो उस तार को आप तत्काल बदल दें, नया तार आप वहाँ पर उपयोग करें। इसके अलावा अगर संभव हो तो जो आपके घरों में जो भी तार हैं उनका आप मेगर से उसका इंसुलेशन चेक करें। फेस टू न्यूट्रल, फेस टू अर्थ और न्यूट्रल टू अर्थ के बीच में जोड़ करके आप चेक करें, और अगर वहाँ पर जो वैल्यू है तारों का 1 मेगा ओम से कम आ रहा है तो वह जो इंसुलेशन है उसका वो सही नहीं है। उस चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से चेक करें, और इसको आप मतलब अगर ये मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो आप तार को बदल दें, अगर उसका रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो 1 मेगा ओम से कम आ रहा है। इसके अलावा ढीला कनेक्शन अगर है तो उसको कस दें, जहाँ पर भी ढीला कनेक्शन है, क्योंकि ढीला कनेक्शन में क्या होता है कि तार कहीं से निकल करके बॉडी को टच हो जाता है, तो उसमें जो अर्थ फॉल्ट होने की संभावना रहती है। तो जहाँ पर भी आप जो बोर्ड है, MCB बॉक्स है, इन सब जगहों पर कनेक्शन को आप प्रॉपर तरीके से टाइट कर दें, जिससे कि अर्थ फॉल्ट की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। इसके अलावा नमी से बचाव करें। जहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रिकल
जो बोर्ड है, यह सब चीज़ें लगी हुई हैं, वहाँ पर यदि नमी है तो नमी से उस जगह को आप सेफ करें, वहाँ पर नमी कम से कम रहे, जिससे कि आपकी यह समस्या नहीं होगी। इसके अलावा जो योग्य इलेक्ट्रीशियन है उससे आप चेक करवाएं। यदि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, मान लीजिए फ्रिज आप छू रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, झटका हल्का फुल्का लग रहा है, तो आप वहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक सही इलेक्ट्रीशियन को बुला करके इस चीज़ को चेक करवाएं कि लीकेज आखिर कहाँ से हो रही है और क्यों हो रही है। इसके अलावा फॉल्ट वाले सर्किट की आप पहचान करें, एक एक सर्किट ब्रेकर को, एमसीबी को बंद करके जांच करें कि आखिर में कहाँ से अर्थिंग, मतलब जो हमारा अर्थ फॉल्ट है वो हो रहा है। और आरसीसीबी का उपयोग आप जरूर करें। अगर वो ट्रिप हो रहा है तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि कहीं पर आपके घर में अर्थ फॉल्ट हो रहा है और सर्किट आपके यहाँ की फॉल्टी है। तो ये कुछ समाधान है, इनका आप उपयोग करके अर्थ फॉल्ट अगर कहीं पर आपके घर में हो रहा है तो उससे आप बच सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि अर्थ फॉल्ट क्या होता है, अर्थ फॉल्ट किन चीज़ों से आप पहचान सकते हैं और उससे क्या क्या समाधान आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जाने। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।